आज हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो कोई बोलेगा, कोई अपने दोस्त का नाम बताएगा, कोई किसी लड़के का नाम बताएगा, कोई किसी का नाम बताएगा, कोई किसी का नाम बताएगा। लेकिन पता है, आज आपको हम एक बहुत ही सच्ची चीज़ बताने जा रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके विचार होते हैं। तो बहुत लोग सुनकर हैरान भी होंगे कि ये हम क्या बोल रहे हैं। तो ये सही है कि आपका सबसे बड़ा शत्रु और आपका सबसे बड़ा मित्र आपके विचार ही होते हैं। अब हम इसे समझते हैं कि हर कोई बोलता है कि पॉजिटिव सोचो और निगेटिव मत सोचो। तो एक पॉजिटिव थॉट होता है और एक निगेटिव थॉट होता है। पॉजिटिव थॉट का मतलब होता है कि हर हर चीज़ के बारे में हम अच्छा सोचें, और निगेटिव थॉट का मतलब होता है कि हर चीज़ के बारे में हम कुछ ना कुछ उसके बारे में बुराई निकालते रहते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ को पकड़ के हम उसके अंदर उस मतलब बुराई को निकालते रहते हैं। तो पॉजिटिव सोचने का मतलब है कि देखिए, अब किसी के भी अंदर से या किसी के भी मतलब घर पे या परिवार में ऐसा नहीं है कि नहीं हर कोई पॉजिटिव है, ठीक है, कोई भी निगेटिव नहीं सोचता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, करना क्या होता है कि पॉजिटिव सोचने के लिए बस अपना खुद थोड़ा सा नज़रिया अगर आप चेंज कर देंगे हर हर चीज़ को देखने का, तो आप गलत चीज़ को भी सही देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए होता क्या है कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो देखिए, अगर हम कुछ भी करते हैं लाइफ में तो हमारा एक एरा बन जाता है। जो भी चीज़ हम सोचते हैं तो उसका एरा बन जाता है। तो जितने भी लोग उस टाइप के होंगे वो आपके पास खींचते हुए चले आएंगे। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छे सोच वाले लोग आपके पास खींचते हुए चले आएंगे। अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुरे सोच के लोग आपके पास खींचते हुए चले आएंगे। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके अच्छे फ्रेंड होंगे, अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपके बुरे फ्रेंड होंगे, ठीक है। तो ये बात 100% सही है। तो अपना नज़रिया कैसे बदले। मान लीजिए कि आपके साथ कुछ गलत हो गया, मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो बहुत लोग, नॉर्मल सी बात है कि एक्सीडेंट होगा तो बोलेंगे अरे यार हमारे साथ बहुत बुरा हो गया। हाँ, या हर कोई बोलेगा कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया या उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन आप अगर इसमें भी कुछ अच्छाई ढूंढते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन ये हुआ क्यों, जब आप उसमें से अच्छाई निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जब आपका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, अगर आप उसमें से अच्छाई निकालेंगे तो एक्सीडेंट के बाद जब आप सही होंगे, ठीक है, तो एक्सीडेंट के बीच में आप खुद अकेले हैं, ठीक है। तो आप अपने बारे में सोच सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें, पहले क्या था कि पहले आप फ्रेंड के साथ थे, सब लोगों के साथ रहते थे तो खुद के बारे में सोच नहीं पाते थे, आपको अकेले समय नहीं मिल पाता था। तो इसीलिए उस समय आप खुद के बारे में सोच सकते हैं, और आपको पता चलेगा कि आपको खुद के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो कि आप सबके साथ रह के आपको कभी पता नहीं चलती। तो इसीलिए अगर आप चाहें तो उस समय का उपयोग आप सही चीज़ों में कर सकते हैं। मतलब अपने मस्तिष्क को, या आप मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं, कुछ अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप कहीं जाएंगे तो नहीं, आराम से कहीं पर मतलब बैठे रहेंगे या बेड पे होंगे। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपको मजबूत बनाए। एक तो ये हो गया, ये पॉजिटिव थॉट्स का मतलब, ये पॉजिटिव सोचने का अर्थ हो गया कि अगर आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं तो फिर जो निगेटिव सोचते हैं वो क्या होगा, बैठ के बेड पे, ठीक है, एक्सीडेंट तो मान लीजिए हो ही गया है, बेड पे बैठ के खुद को कोसते रहेंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो सही होता, हम भी घूमते, ये होता वो होता। मतलब पूरी दुनिया को दोष देते रहते हैं। अब खुद नहीं देखते हैं कि मतलब हम इसमें सही क्या कर सकते हैं। यही उनकी सबसे बुरी आदत होती है कि पूरी दुनिया को दोष देते रहते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि इस समय का यूज हम सही तरीके से कैसे करें। तो बस यही थोड़ा सा नज़रिया अगर आप चेंज कर देते हैं अपना, तो आप गलत चीज़ों में से भी सही चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचना और निगेटिव सोचना। कोई अच्छी चीज़ों में से भी बुरी चीज़ निकाल लेता है
और कोई बुरी चीज़ों में से भी अच्छी चीज़ें निकाल लेता है। तो आपको बनना क्या है, ये आप खुद तय करिए। बाकी आपकी लाइफ है, आप अपने तरीके से जिए। थैंक यू सो मच।